A5M क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने इससे पहले जो आपको जानकारी दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और इसमें आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा आज जो सेकंड नंबर टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और सबसे पहले मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि इसकी पहचान मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। कहने मतलब जो भी हिंदी वाक्य रहेगा उसमें जो क्रिया, जो मुख्य क्रिया आएगी, अगर उस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आएगा तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसका ट्रांसलेशन करने का नियम क्या होता है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो आप कोई भी ट्रांसलेशन इसमें कर सकते हैं। इसका रूल जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले कर्ता प्लस उसके बाद इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस क्रिया आईएनजी, मतलब क्रिया का आईएनजी रूप फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, ये ट्रांसलेशन करने का नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको ट्रांसलेशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से आपको इसमें आपको ट्रांसलेशन लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि एक वचन का मैं ले लेता हूँ एक अनुवाद, वह एक किताब पढ़ रहा है, कोई भी ट्रांसलेशन आप ले सकते हैं। अब वह एक वचन है इसलिए इसमें देखिए एक वचन करता रहेगा, मतलब ही सी इट या किसी एक का नाम रहेगा तो वहाँ इस का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बहुवचन करता रहेगा जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या दो से अधिक का नाम आ जाएगा तो आपका बहुवचन करता हो जाएगा, इसमें आर लगाएंगे। अब वह एक किताब पढ़ रहा है, एक वचन है इसलिए ही लगाएंगे। इज रीडिंग, यहाँ रीड से रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग अ बुक, सिंपल सा टेंस है, आसान सा टेंस है, ही इज रीडिंग अ बुक। और इसी तरह मैं एक ट्रांसलेशन जो ले रहा हूँ, ट्रांसलेशन एक और ले रहा हूँ, उसमें सेकंड नंबर, वे हमें एक संदेश भेज रहे हैं। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, वे हमें एक संदेश भेज रहे हैं। अब वे बहुवचन है जिसका मतलब सबसे पहले दे के साथ आर लगाइए, सेंड मीन्स भेजना होता, आईएनजी लगाइए, सेंडिंग अस अ मैसेज, दे आर सेंडिंग अस अ मैसेज। थर्ड नंबर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, मैं वाला, मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ। मान लीजिए ट्रांसलेशन हो गया, कोई भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, इसी तरह ले सकते हैं। आई एम, आई साथ एम, आई एम कॉलिंग, आईएनजी फॉर्म हो गया, कॉल का कॉलिंग, कॉलिंग उसके बाद हिम, हियर माने होता है यार, तो ये एक वचन का हो गया। ये जो ट्रांसलेशन हो गया वो हो गया बहुवचन वाला। और देखिए ये
थर्ड वाला हो गया आई, मैंने मैं वाला हो गया। तीनों आई के मतलब आई के साथ जो एम लगाते हैं, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। और मैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो 11 तरह से मतलब 11 तरह का जो सेंटेंस बनता है उसका मैं आपको ट्रांसलेशन बताना चाहूँगा। मान लीजिए इसमें एक ट्रांसलेशन में लेता हूँ, मोहन एक पत्रिका खरीद रहा है। मान लीजिए इसको मैं इसी अनुवाद मतलब इसको लेकर 11 तरह का मतलब इसके अलावा 10 और सेंटेंस कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मान लीजिए मोहन हो गया, मोहन इज बाइंग अ मैगजीन। मोहन इज बाइंग अ मैगजीन, ये तो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में ये हो जाएगा, मोहन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा है। मतलब सेकेंड नंबर जो ट्रांसलेशन हो गया, मोहन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा, इसमें नहीं आ जाएगा तो इज के बाद नॉट लगा देंगे। जो भी सहायक क्रिया रहेगी, जो भी ट्रांसलेशन करेंगे, मोहन इज, यहाँ इज है तो इसके बाद नॉट लगाएंगे। इज नॉट बाई आईएनजी, मतलब बाइंग आईएनजी फॉर्म हो गया, बाइंग, मोहन इज नॉट बाइंग और उसके बाद अ मैगजीन। ये देखिए ट्रांसलेशन। थर्ड नंबर में इसमें ले लेता हूँ, मोहन कभी नहीं, मान लीजिए कभी नहीं होगा, कभी नहीं एक पत्रिका खरीदा है। मान लीजिए ट्रांसलेशन है। और इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मोहन एक वचन है, इज जहाँ नॉट जहाँ लगाते तो वहाँ नहीं, पर कभी नहीं के लिए नहीं। उसके बाद क्रिया आ जाएगी, बाइंग अ मैगजीन। ये देखिए ट्रांसलेशन। मुझे आशा है कि आपको ये टेंस पढ़ने में अब इंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ देखिए आपका 4 नंबर है, आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका 4 नंबर में ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, क्या मोहन, मैं ये कई सेंटेंस को देखिए 11 तरह से, मैं टोटल 11 तरह से बना के आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। क्या मोहन एक पत्रिका खरीद रहा है। अब सबसे पहले इज निकाल दें, क्या कहेंगे, व्हाट लिखते हैं, इज मोहन बाइंग अ मैगजीन। ये देखिए, इज मोहन बाइंग अ मैगजीन। और ये तो 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए और मैं ट्रांसलेशन आपको इसमें बता रहा हूँ। इसी का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव मान लीजिए 5 नंबर हो गया कि क्या मोहन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा है। अब यहाँ कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे, मतलब मोहन के बाद नॉट, इज मोहन नॉट
बाइंग अ मैगजीन, मतलब इज मोहन नॉट बाइंग अ मैगजीन हो गया। 6 नंबर ले लीजिए, मोहन क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा के प्रश्न करिए। मोहन क्यों, मान लीजिए मैं क्यों ले लेता, मोहन क्यों एक पत्रिका खरीद रहा है। ये देखिए, अब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, और तो उसी तरह जैसे है ट्रांसलेशन क्यों का अंग्रेजी है क्या, वाई इज मोहन, उसके बाद हो गया बाई, बाई मीन्स खरीदना, BUYING, मोहन, वाई इज मोहन बाइंग अ मैगजीन। ये देखिए ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन नंबर 6 हो गया, सेंटेंस नंबर जो हो गया 6 हो गया। और मैं 7 नंबर ले लेता हूँ ट्रांसलेशन, 7 नंबर ट्रांसलेशन ले रहा हूँ आपको। मोहन क्यों एक पत्रिका नहीं खरीदा। ये देखिए कर्तक बाद नाट यहाँ भी लगा देंगे, वाई इज मोहन नॉट, यार नॉट, उसके बाद हो गया बाई मीन्स खरीदना, तो बाइंग हो जाएगा ये, ING फॉर्म इसका, अ मैगजीन। ये देखिए, और 8 नंबर में ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, मतलब इसमें जो आ जाएगा कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, किसका, किसकी आता है, कोई भी एक ट्रांसलेशन ले लीजिए। इसमें मोहन मैं मान लेता हूँ, ले लेता हूँ मोहन कौन सी पत्रिका खरीद रहा है। ये देखिए ट्रांसलेशन। अब कौन सी के अंग्रेजी लिखेंगे साथ में पत्रिका की भी, विच मैगजीन इज मोहन बाइंग, BUYING। ये देखिए ट्रांसलेशन 8 नंबर तक। मोहन कौन सी पत्रिका खरीद रहा है, विच मैगजीन इज मोहन बाइंग। अब इसी का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हम ले लेते हैं इसी का। 9 नंबर, मोहन कौन सी पत्रिका नहीं खरीदा। ये देखिए ट्रांसलेशन, कर्तक बाद नॉट लगा देंगे, ट्रांसलेशन सेम है, केवल नहीं आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वाला हो गया। तो विच मैगजीन इज, उसके बाद मोहन नॉट बाइंग। ये देखिए ट्रांसलेशन, मोहन कौन सी पत्रिका नहीं खरीद रहा है, विच मैगजीन इज मोहन नॉट बाइंग। और 10 नंबर में ले लेता हूँ, इसमें कौन आएगा या किसने आता है, इसमें ट्रांसलेशन लेता हूँ, कौन एक पत्रिका खरीद रहा है।
कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हु इज बाइंग। तो यहाँ देखिए एक वचन का ज्ञान हो रहा है, कौन एक पत्रिका खरीद रहा है, तो आंसर इसमें मिलेगा मोहन एक पत्रिका खरीद रहा है। तो इसमें इज लगाते हैं, अगर कहीं आपको लगे कि बहुवचन है तो आर भी लगाया जा सकता है, मतलब और सेंटेंस में। तो एक आपको सेंटेंस लेके उसका अनुवाद करना बता रहा हूँ। मोहन इज बाइंग, तो मतलब इसमें जब मोहन इस पत्रिका खरीद रहा है तो मोहन इज बाइंग का उसी का ट्रांसलेशन बना था। कौन एक पत्रिका खरीद रहा है, मतलब हु इज बाइंग अ मैगजीन। हु इज बाइंग अ मैगजीन। और आखिरी इसमें जो 11 वाला जो सेंटेंस है, इसी में नहीं आ जाएगा, कौन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा है। ये कौन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा है, कौन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब लगाइए इज, अगर इसके बाद तुरंत ही नॉट लगा, हु इज नॉट बाइंग मैगजीन। हु इज नॉट बाइंग अ मैगजीन, मतलब कौन एक पत्रिका नहीं खरीद रहा है, हु इज नॉट बाइंग अ मैगजीन। और मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिली होगी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जो जानकारी देना चाहूँगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।